अंदर ये पूरे कूड़े का उठाव करवा लीजिए, नहीं तो इस शहर में कोई भी मरता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, संक्रामक बीमारियां फैलती है, तो उसकी सारी जवाबदेही प्रशासन और लोकल प्रशासन नगर परिषद की होगी। और फिर उस दिन नगर परिषद का क्या अंजाम होगा वो लोग सोचेंगे। ये लोग आनन फानन में गंडक से तेल लेते हैं और आज के डेट में भी गंडक से ये लोग प्रतिदिन 100 लीटर एवरेज तेल लेते हैं और सफाई के नाम पर शून्य है। ये लोग सुबह 9 बजे 10 बजे आते हैं और 12:30 बजे बंद कर देते हैं। ये कछुए की चाल चलते हैं। रीना देवी से बात हो रहा था, उस समय हम लोग कर रहे थे, तो रीना देवी बोल रही हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये गंडक विभाग की काम है, गंडक विभाग समझे, इसमें हमसे कोई कुछ नहीं हो सकता है, हम ना कुछ करेंगे। रीना देवी बोल रही थी उस दिन टैक्स लेने के लिए। रीना देवी का जो है नगर परिषद, वो अगर टैक्स ले रहा है, वसूल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो रीना देवी काहे नहीं कर रही अगर टैक्स नहीं लिया जाए। नरकटियागंज बेलवा साठी बैतरनी नहर से महीनों पहले निकाले मलबे नहीं हटाने पर लोगों आक्रोश। शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच एवं स्थानीय लोगों ने प्रशासन एवं नगर परिषद से मलबा उठाने का बार बार कर रहे हैं आग्रह। महामारी फैलने पर प्रशासन और नगर प्रशासन होगी जिम्मेवार, अखिलेश राज। गंडक विभाग से डीजल लेकर भी नरकटियागंज नगर परिषद सफाई कार्य में कछुए जैसी चल रही है। कन्हैया अग्रवाल वार्ड पार्षद पुत्र बडेलाल गुप्ता समस्या से रूबरू न होकर गोल गोल घुमा रहे हैं जनता को। न्यूज़ 9 टाइम्स पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज से कुंदन कुमार की रिपोर्ट। नरकटियागंज के इतिहास में आज तक ऐसा कार्य नहीं किया है किसी चेयरमैन ने, इसके गलत सोच के कारण, पैसा की कमी नहीं है, गलत सोच के कारण ये सब दुर्दशा 10 वार्ड जो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और इसकी आवाज हम लोग शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच के द्वारा भी और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा भी बराबर उठाया जा रहा है, लेकिन ये 1 महीना से ज्यादा हो गया और यहाँ के लोग के पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जिस दिन ज्यादा और बारिश हो गया तो यहाँ महामारी फैलने से कोई रोक भी नहीं सकता है और इससे सैकड़ों जाने भी जा सकती है। हम लोग डीएम साहब से, एसडीओ साहब से और यहाँ के कार्यपालक और सभापति से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग अपने निज पैसे से जेसीबी मंगाकर इस कूड़े को इसी नाली में डालेंगे, नहर में डालेंगे, जिससे कि ये फिलहाल ये सब काम रुक जाए। हाँ, यही आज इस नरकटियागंज को 2 साल में ही इसको नरक बनाकर रख छोड़ दिए हैं। इसलिए हम संपूर्ण नगरवासी प्रशासन से, सभापति से, सांसद से, विधायक से पुरजोर अब मांग करते हैं कि आप 3-4 दिनों के अंदर ये पूरे कूड़े का उठाव करवा लीजिए, नहीं तो इस शहर में कोई भी मरता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, संक्रामक बीमारियां फैलती है, तो उसकी सारी जवाबदेही प्रशासन और लोकल प्रशासन नगर परिषद की होगी। और फिर उस दिन नगर परिषद का क्या अंजाम होगा वो लोग सोचेंगे। मैंने जिला पदाधिकारी को इस बात का व्हाट्सएप और फोन से संज्ञान में दिया। जिला पदाधिकारी महोदय को मैं उस समय धन्यवाद दूंगा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने उसी समय तत्काल गंडक और नगर परिषद को बताया कि तुरंत वहां से कूड़ा हटाया जाए। तब ये लोग आनन फानन में गंडक से तेल लेते हैं और आज के डेट में भी गंडक से ये लोग प्रतिदिन 100 लीटर एवरेज तेल लेते हैं और सफाई के नाम पर शून्य है। ये लोग सुबह 9 बजे 10 बजे आते हैं और 12:30 बजे बंद कर देते हैं। ये कछुए की चाल चलते हैं और इस शहर में महामारी फैलाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। मैं पुनः ये बात कहूंगा कि अगर ये कल तक पूरा कूड़ा नहीं उठता है तो परसों हम लोग इसको सहयोग शिविर में बाइने खिलाफ में कि आप आखिर आंख बंद करके सोए क्यों है। इस शहर में 25 वार्ड है और 7 वार्ड यानी 1/3 वार्ड आज इसमें सफर कर रहा है। आप लोग एकदम सोए हुए हैं। आप लोगों को नहीं पता है कि इस वार्ड की जनता कैसे सो रही है, कैसे जा रही है, कैसे आ रही है। अगर एम्बुलेंस की भी जरूरत पड़ी इस रोड में आने के लिए तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकता है। क्या चीज के लिए आपकी सरकार है, किस बात के आप नगर प्रशासक हैं, ये भी बात समझ में नहीं आ रही है। आपको गंडक तेल भी दे रही है और फिर आप उठाव नहीं कर रहे हैं। क्यों आप 12:30 बजे का गाड़ी को बंद कर दे रहे हैं?
आप एक सिर्फ कॉलम पूरा कर रहे हैं, जिला पदाधिकारी महोदय की बात को आप सिर्फ पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप यथार्थ में जमीन से आपको कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं इस बात को कहूंगा माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से कि एक बार आप पुनः संज्ञान ले। आज ही मेरी गंडक के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात हुई है, उन्होंने आज ही कहा है 12 साढ़े 12 बजे करीब बात हुई है, मेरे पास उस बात का टेप भी है, लेकिन चूंकि वो सार्वजनिक की बात नहीं है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि मैं तेल तो दे ही रहा हूं, मेरा इंजीनियर जाके रोज तेल भरवाता है, लेकिन अभी लोग क्या चलाते हैं नहीं चलाते हैं हम मुझे कोई मतलब नहीं है। यही सब बातों को ध्यान में ये हम आप लोग आगे हाथ जोड़ काम कर रहे हैं। रीना देवी से बात हो रहा था, उस समय हम लोग कर रहे थे, तो रीना देवी बोल रही हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये गंडक विभाग की काम है, गंडक विभाग समझे, इसमें हमसे कोई कुछ नहीं हो सकता है, हम ना कुछ करेंगे। रीना देवी बोल रही थी उस दिन टैक्स लेने के लिए। रीना देवी का जो है नगर परिषद वो अगर टैक्स ले रहा है, वसूल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो रीना देवी काहे नहीं कर रही है कि टैक्स नहीं लिया जाए, मकान का, घर का, दुकान का। बहुत बढ़िया काहे रीना देवी कह रही है कि टैक्स वसूला जाए, लेकिन रीना देवी का जो है वर्षन उनका गलत है जो गंडक विभाग से ही कहा जाए। आपसे ये जानना चाह रही है कि आपका ये जो मलबा पड़ा हुआ है ये कब तक आप लोग साफ करा दीजिएगा? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल के माध्यम से जो आप पूछ रहे हैं, ये पहले था गंडक विभाग का कार्य था, उसके बाद नगर पालिका का क्षेत्र पड़ रहा है तो उसके आधार पर नगर पालिका भी अपना कार्य कर रहा है। रहा बात मलबा उठाने का, आज जिस परिस्थिति में 4 दिन से कार्य हो रहा है, ये कार्य पहले भी हो सकता था। कारण क्या है विभाग जानता है। दोनों विभाग आज हम 3 दिन से लगे हुए थे, उसके परिणाम देखने को मिल रहा है कि 2 दिन से कचरा हमारे 10 से लेकर 13 तक का उठाव हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, कम से कम दे रहे हैं, दुरुस्त है, कचरा उठा रहे हैं लोग। मगर ये कहना है माननीय महोदय लोग से कि ये जो कचरा है समय बढ़ाइए, स्टाफ बढ़ाइए, साधन बढ़ाइए, नाइट का भी काम कराइए ताकि हमारे जनता को सहूलियत मिले। किसी भी माता बहन को, आज बरखा बरस रहा है, हर बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई भी आ रहा है रात में गिर जा रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, कोई का पैर फिसल रहा है, कोई का मुंह फूट रहा है। इस पर ये चीज़ नहीं होना चाहिए। महामारी का भी समय, बरसात के चलते महामारी फैलने का भी डर है। हमारे माननीय कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से निवेदन है इस पर जल्द से जल्द पूरा कार्रवाई किया जाए ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और आगे जो भी हमारे आज स्टाफ फटे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। इस समय बहुत ही ऐसा चीज कार्य कर रहे हैं। दवा का छिड़काव और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कब से शुरू होगा? अरे भैया, मालवा तो आपका उठ रहा है। मालवा के साथ साथ अब ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हम माननीय कार्यपालक महोदय से उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है कुछ दिया जाए और उसको हम लोग छिड़कवा कर महामारी से बचने का, फॉगिंग करवाने का भी आवश्यकता है। एकदम फॉगिंग माननीय उसका भी आवश्यकता है। माननीय कार्यपालक महोदय से मेरा भी है मांग करेंगे